So hi guys, this is day 9 of 15 days trip to Spiti Valley. और आज का जो दिन है हमने टाबो को किया बाय और अब हम जा रहे हैं काजा। लेकिन काजा जाने से पहले हम थोड़ा सा ऑफ रूट लेंगे और हम लोग जाएंगे धनकार वैली एंड पिन वैली। धनकार में बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है और आप सबको जैसे पता ही है हमारे लिए मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद जैसे इम्पोर्टेंट होती है। बुद्धिज़्म में मोनेस्ट्रीज प्लेज अ वेरी वाइटल एंड इम्पोर्टेंट रोल। तो बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है, वो आपको दिखाएंगे और पिन वैली को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और फिर पहुंचेंगे काजा। और मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था धंसकार मोनेस्ट्री के बारे में। सो इट्स अ वेरी ओल्ड मोनेस्ट्री एंड इट इज़ अमंग द 100 वन कैन से द 100 प्रोटेक्टेड मोनेस्ट्रीज जो कि दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग टाइम के साथ जिसको वो कहते हैं ना ख़त्म होने वाली हैं, तो उसका संरक्षण के अंदर काफ़ी उसको प्रोटेक्शन दी हुई है। सो दैट आई थिंक वो वर्ल्ड की हंड्रेड्स बिल्डिंग में से भी आती हैं, लाइक यू नो द Yes, बिल्डिंग्स yes. विच आर गेटिंग प्रोटेक्टेड। एग्जैक्टली। या तो चलिए देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। कीप वॉचिंग आवर वीडियोस और अगर अच्छी लग रही हैं तो थोड़ा बहुत प्यार, लाइक्स, शेयर्स एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और क्योंकि हम लोग अगर ये घूम रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, हमें पसंद है और हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ घूमें, देखें और अपनी ट्रिप्स ऐसे बनाएं। बाकी गाइस नज़ारे रास्ते में और डिफरेंट एंड सुंदर होते जा रहे हैं। कहीं पे बहुत सुंदर से ब्रिज आ रहे हैं, कहीं पे नदी साथ चल रही है। लेट मी शो यू द रोड ऑल्सो अलोंग द वे। ये बहुत गहरी होगी, नदी कैसे पता? इस एरिया में बहुत गहरी होगी। कैसे पता? वही पूछो। वाइड है ना बहुत। बहुत वाइड है, ऊपर से देखना वो एक के अंदर प्रेशर देगा और पत्थर भी नहीं है। बेटा हर जगह ऐसा होता है, उसको वो प्रेयर करते। These are one of the most treacherous and difficult roads of India. I mean आप रोड देखो, रोड की आप हालात देखो इस समय और लोकेशन देखो, साइड में इतनी हाइट पे खाई है, नदी बह रही है एंड सच कच्ची पक्की रोड। सो अगर इससे डिफ़िकल्ट और रोड्स क्या होंगी? अभी तक हमें सबसे डिफ़िकल्ट यही रोड्स मिली हैं। बाइकर्स मिले हैं, लोग जो रास्ते में बाइकर्स मिल रहे हैं वो थम्स अप करते हुए जा रहे हैं, एक दूसरे को चीयर अप कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पे आता है। आई थिंक बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन जो आते हैं तो एक वो आपको एक अचीवमेंट, एक फीलिंग, एक इस तरह की फीलिंग आती है कि मज़ा आ जाता है। सो जस्ट ये रोड देखिए कि क्या मज़ेदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस है और एक तरह से ड्राइविंग का टेस्ट भी है ये। सो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर की जो रोड है काजा की तरफ जाने के लिए वो ऐसी ही है। यहाँ रुकते। इनफैक्ट दो गाड़ी एट टाइम्स नहीं निकल पाती, तो एक दूसरे को साइड भी देनी पड़ती है यहाँ पे। वो आंटी से लाइक The ladies can drive. Why don't you drive मीनाक्षी? मजा आ जाए। बहुत है, चल गाड़ी चलाओ। मेरे को आराम प्लस ज़्यादा पसंद है। अब मैंने छोटू रखा हुआ है, छोटू के 2 मिनियंस। और गाइस फिर रास्ते में आती है कुछ इस तरह की बिल्कुल ही कच्ची रोड, जहाँ पे बोर्ड भी लगे हुए हैं कि शूटिंग स्टोन एरिया, ऊपर से पत्थर स्लाइड होते हैं। इनफैक्ट बीआरओ इतना अच्छा काम कर रही है, यहाँ पे रोड अभी बनने के प्रोसेस में है, बट उनकी टीम यहाँ पे लगी हुई है। जो पत्थर यहाँ पे गिरते हैं वो साइड बाय साइड वो झाड़ू वगैरह लेके पत्थरों को साइड में कर देते हैं। सो कमेंडेबल जॉब दे आर डूइंग ओवर हियर। ऊपर से शुरू आप उनको Hacı Bekir'e gelin. Medamment konusu ama etikske koşesiletasın ödeve koyuyor. Just yaptıkan koyup minimum indessen.
तो राइट नाउ जहाँ अभी हम खड़े हैं वो धानकर मोनेस्ट्री या धानकर स्तूपा पे खड़े हैं। धानकर का मतलब उप्स। राइट नाउ जहाँ हम खड़े हैं ये है धानकर मोनेस्ट्री या धानकर स्तूपा। जो यहाँ की मान्यता है तो बहुत है, लेकिन ये 1200 साल पुरानी है। और अगर धानकर को अगर हम लाइक 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, धान मीन्स क्लिफ एंड खार मीन्स फोर्ट। तो पहले ये ओल्ड कैपिटल होती थी स्पीति की, और यहाँ पर जो एम्परर राज करते थे वो थे एम्परर नूनो। तो वो यहाँ राज करते थे और उनके यहाँ पर फोर्ट था, तो उन्होंने ये मोनेस्ट्री बनाई थी। एंड दिस इज़ अ हेरिटेज साइट जो कि अब हंड्रेड्स लाइक जो टॉप 100 बिल्डिंग्स हैं हु नीड्स प्रोटेक्शन एंड रेस्टोरेशन, ये उसमें आती है। सो मोनेस्ट्री सुन के क्या आता है दिमाग में? शांति, गुड डीड्स, काइंडनेस और मेडिटेशन। ट्रस्ट मी इफ़ आई एम सेइंग सो, यहाँ आके वैसा ही सुकून मिलता है when you sit and have meditation inside this धानकर स्तूपा। बहुत सुंदर है और बहुत मतलब फीलिंग अलग आती है, डिवाइन फीलिंग आती है। इतना रॉ, इतनी शांति, इतना सुकून मिलता है यहाँ पर, एक बार आना तो बनता है।